हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी लिविंग चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। यू माइट हैव वंडर what cell actually look like. Let us a closer look at the basic structure of cell using microscope. अब आप इसमें देखोगे कि जो सेल है वो कैसा दिखता है और उसका जो क्लोजर स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है। आपको एक्टिविटी में क्या करना है? टेक अ ऑनियन बल्ब फ्रॉम द योर किचन और अ गार्डन एंड वॉश इट थ्रोली विथ वाटर। आपको क्या करना है? कोई भी ऑनियन का छिलका लेना है, आपको उसको वॉश करना है और फिर क्या करना है? उस ऑनियन बल्ब को कट करना है वर्टिकली पीसेस में। टेक वन पीसेस ऑफ ऑनियन एंड पुल आउट ऑफ द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। दिस लेयर इज कॉल्ड द ऑनियन पील। अब आपको क्या करना है? जो ऑनियन आपने लिया था उसमें से एक पतली सी लेयर निकालनी है फोर्सेप की हेल्प से। इसी को आप क्या बोलोगे? ऑनियन पील बोलोगे। ओके, नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है? उस ऑनियन पील को किस पे रखना है? पेट्री डिश पे रखना है। पेट्री डिश में आपको क्या डालना है? सैफरन डालना है। सैफरन क्या होता है? रेड कलर का स्ट्रेन होता है और इस स्ट्रेन में आपको 30 सेकंड तक रखना है, जिससे क्या होएगा? जो आपका सेल का कलर है वो कैसा हो जाएगा? पिंकिश हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्लियरली दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है? एक ब्रश की हेल्प से उसको क्या करना है? ऑनियन पील को ट्रांसफर करना है दूसरी पेट्री डिश में, जिसके अंदर क्या हो? वाटर हो। फिर उसमें से क्या होएगा? जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन है वो रिमूव आउट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन ऑनियन पिन ऑन द ग्लास स्लाइड। अब उस ऑनियन पील को आपको किस पे रखना है? ग्लास स्लाइड पे रखना है। यूजिंग अ थिन ब्रश की हेल्प से इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। और आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो वो ब्रेक होना चाहिए, मतलब टूटना नहीं चाहिए, और ना ही वो फोल्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसके ऊपर एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डालनी है ऑनियन पील के ऊपर। The glycerin will prevent the drying of the cells and improve the clarity, better visualization of cell. अब जो ग्लिसरीन का काम होता है वो क्या काम होता है कि जो सेल्स हैं ऑनियन पील के उसको ड्राई होने से रोकेगा और हमें सेल्स की विजुअलाइजेशन क्लियर देगा। स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द। अब उसके ऊपर क्या करना है? आपको कवर स्लिप रखनी है। कवर स्लिप क्या होती है? बेसिकली एक बिल्कुल पतली सी लेयर होती है उसकी, जैसे आपने स्लाइड ली है ना, ग्लास की एक पतली सी लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ओवर द पील यूजिंग अ नीडल एंड सच दैट नो एयर बबल गेट ट्रैप। आपको क्या करना है? उस कवर स्लिप को इस तरीके से रखना है ताकि उसके अंदर क्या हो? एक भी एयर बबल्स ना आए। यूजिंग ब्लोटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। आपको क्या करना है? ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को रिमूव करना है। फिर आपको क्या करना है? उस स्लाइड को किसके नीचे देखना है? माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है और उसको कंपेयर करना है। अब आप यहाँ से देखना, फर्स्ट आपने क्या करा था? ऑनियन पील लिया, उसको किसमें डाला? सैफरन में। सैफरन में डालने के बाद आपने उस ऑनियन पील को किसमें डाला? वाटर में डाला। वाटर में डालने के बाद आपने उस ऑनियन पील को ब्रश की हेल्प से उठाया और फिर किस पे रख दिया? ग्लास स्लाइड पे रख दिया। ठीक है, ग्लास स्लाइड के बाद उस ऑनियन पील के ऊपर आपने क्या डाला है? ग्लिसरीन डाला है। ग्लिसरीन डालने के बाद आपको क्या करना है? उस पर कवर स्लिप रखनी है। कवर स्लिप इस तरीके से रखनी है कि वहां पर कोई बबल की फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, अब इसको क्या करना है? जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसको आप फिल्टर पेपर की हेल्प से या ब्लोटिंग पेपर की हेल्प से उसको रिमूव कर देना है। फिर आपकी जो स्लाइड है वो बनकर तैयार हो चुकी है। फिर आप उसको किसके अंडर देखोगे? माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे। अब आप क्या देखोगे? वहां पे आपको क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा? जो ऑनियन पील है उसके अंदर क्या होगा? इस तरीके से सेल्स दिखाई देंगे। अब जो सेल्स है उसमें भी क्या होते हैं? अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाद होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद होता है सेल वॉल। फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड साइटोप्लाज्म, थर्ड आपको होता है सेल मेम्ब्रेन, फोर्थ होता है आपका सेल वॉल। ठीक है, अभी ये मैं आपको थोड़ा आगे और क्लियर व्यू में दिखाऊंगी।
अब आप यहाँ से ये कंपैरिजन कर सकते हो कि जो सेल ओनियन पील के सेल है वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक दीवार बनी हो ईंटों से, इस तरीके से हमारी ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। You will observe nearly rectangular structure under the microscope. These are the cells of the onion peel which are closely arranged without any space between them. अब इनके बीच में कोई भी हमें स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, ट्राई टू ऑब्जर्व द peel of the leaf of a different plant around you. आप किसी भी प्लांट के लीफ को ले सकते हो और उसके सेल को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आपने ग्लास स्लाइड बनाई थी ओनियन पील की, ऐसे ही आपको क्या करना है, किसी भी प्लांट की लीफ लेनी है, उस लीफ को आपको क्या करना है, पहले सैफरन में डालना है, सैफरन के बाद फिर आपको उसमें वाटर में डालना है, वाटर में डालने के बाद आपको क्या करना है, उसको ग्लास स्लाइड पे रखना है, ग्लास स्लाइड पे रखने के बाद ग्लिसरीन डालना है, ग्लिसरीन डालने के बाद आपको ऊपर कवर स्लिप रखनी है, फिर एक्स्ट्रा ग्लिसरीन उसको रिमूव आउट करना है, फिर आपकी जो ग्लास स्लाइड है वो बनकर तैयार हो चुकी है, फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। ठीक है, और आप किसी भी एनिमल बॉडी की भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप एक्टिविटी 2.3 में क्या दे रखा है, राइज योर माउथ विद अ क्लीन वाटर। यहाँ पे आप किसके सेल्स देखोगे, चीक के सेल्स देखोगे। आपको क्या करना है, अपना माउथ क्लियर करना है विद क्लीन वाटर। यूज द ब्लंट एंड ऑफ द क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड योर चीक। आपको क्या करना है, टूथपिक की हेल्प से स्क्रैप करना है अपनी चीक के अंदर। फिर आपको क्या करना है, जो स्क्रैप मटेरियल है उसको आप क्या करना है, ग्लास स्लाइड के ऊपर रखोगे और उसको स्प्रेड कर दोगे, पूरी तरीके से ग्लास स्लाइड पर फैला दोगे। फिर उसमें आपको क्या डालना है, मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन डालना है। जैसे हमने सैफरन का यूज किया था, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ब्लू कलर की स्टेन का यूज करेंगे ओवर द मटेरियल ऑन ए स्लाइड एंड एडिंग स्टेन इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट। आफ्टर 1 मिनट ऐड अ ड्रॉप ऑफ, फिर आपको क्या करना है, ग्लिसरीन डालना है ताकि जो हमारे सेल्स है वो ड्राई होने से बच सके। फिर आपको उस पे कवर स्लिप डालनी है। फिर कवर स्लिप डालने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है वो ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। फिर आपने जो भी नोटिस किया है आपको क्या करना है, वो नोटबुक के अंदर लिखना है या आपको ड्रॉ करना है। अब आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व करा है वो पढ़ लीजिए थोड़ा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? You will observe a polygon shaped structure as shown in figure 2.2. आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दिए होंगे। These are the cheek cells which form the inner lining of your mouth. अब जो ये पॉलीगन स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे चीक सेल होते हैं जो कि हमारी माउथ की इनर लाइनिंग को फॉर्म करते हैं। ओके, what similarity and the difference did you observe between the cell of the onion peel in activity 2.2 and human cheek cell in the activity 2.3? अब यहाँ पे ये देखा गया, अब पूछा गया है कि क्या क्या डिफरेंस आपने देखा है इन एक्टिविटी 2.2 में और एक्टिविटी 2.3 में। अब यहाँ पे देखो मेन जो डिफरेंस है वो क्या क्या है। The outer layer is called cell membrane. The round rectangular structure in the middle is nucleus, which is covered by a thin membrane. The space between the cell membrane and the nucleus is filled by cytoplasm. मैं आपको इसको एक तरीके इस थोड़ा साइड में बता देती हूँ। ये क्या है, हमारा एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर एक सेंटर में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द एरिया होता है ये किससे फिल होता है, ये फ्लूइड से फिल होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या होता है, जो ये आउटर मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी क्या होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ओके, ये तीन मेन स्ट्रक्चर हमने देखे हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हमने चीक सेल लिए हैं यहाँ पे हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पे हमारी सेल मेम्ब्रेन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक एनिमल सेल है और जो ओनियन पील था वो हमारा क्या था, एक प्लांट का सेल था। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है,
What is the importance of this extra structure in the cell? What function do they perform? Are these function important for the maintenance of life? अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे इनका क्या काम होता है और ये हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं।